आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रोजी रोटी दे न सके जो और किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बारिश के दौरान इस बार हरिद्वार में बाढ़ के हालात थे। बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। आज इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। मुख्यमंत्री आवास सामने है, उसके घेराव के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में आप देखेंगे हरिद्वार से बड़ी संख्या में आए किसान इस वक्त हाथी बड़कला रोड पर मौजूद हैं। सामने पुलिस की बैरिकेडिंग है और यहाँ से 2 दिन पहले ही हरीश रावत ने इस बात का ऐलान किया था कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और आज इस वक्त यहाँ पर हरीश रावत आप देखिए बैठे हैं, उनके साथ तमाम जो हरिद्वार से जो आए हुए किसान हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता हैं, हीरा सिंह बिष्ट आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल वहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता हैं और किसान हैं बड़ी संख्या में जो कि हरिद्वार से यहाँ पहुँचे हैं। मांग यही है कि एक तो दैवीय आपदा घोषित किया जाए और हरीश रावत भी इस समय बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये वो किसान हैं जिनको जो लगातार पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि एक तो दैवीय आपदा इसे घोषित किया जाए हरिद्वार में। ये देखिए तमाम जो किसान हैं हाथ में वो इस वक्त हाथ में गन्ना लेकर पहुँचे हैं। तो विरोध इस बात का हो रहा है कि किसानों को हरीश रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बोलें सर आप अच्छा जी मौन इस वक्त मौन पर हैं, कुछ देर में हम बात करेंगे। आप आइए आगे आइए प्लीज़, आइए हाथ में गन्ना है तो फिर शर्माना किस बात का। क्या नाम है आपका? डीबी छत्री। कहाँ से हैं? नया गांव। क्या है मांग आज आपकी? किसानों की जो भी मूल्य है वो उनको निर्धारित नहीं कर रहे हैं सरकार, और किसान जो मेहनत करते हैं वो बिचौलिया के उनको नुकसान हो रहा है। वो एक पॉलिसी बनना चाहिए, जो किसान काम करेगा, जिसने मेहनत करेगा, बीज लगाएगा, खेत हर चीज़ महंगाई है आज के ज़माने में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब 200 किलो टमाटर में किसान से मुझे लग रहा है 50 में ले आ रहे हैं और बाज़ार में 200 तक पहुँच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिचौलिया ना हो, मंडी समिति और जो किसान की जो है वो एक तय हो तो उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा, गरीब को। आप कहाँ से हैं सर? क्या नाम आपका? चौधरी अरुण कुमार। चौधरी साहब, इस बार तो बरसात से बहुत नुकसान हुआ है हरिद्वार, हमने देखा बाढ़ जैसे हालात थे, क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो? मैं हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक का रहने वाला हूं, जो खदर क्षेत्र कहा जाता है। वहां गन्ने की फसल मुख्य फसल हुआ करती है, लेकिन आज की तारीख में गन्ने की फसल 100% बर्बाद है। जबकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1100 रुपये का मुआवजा मात्र दिया जा रहा है, उसमें भी बड़ी धांधली है। पटवारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। दूसरी बात, गन्ने को पैदा करने के लिए 11,000 रुपये प्रति बीघा का खर्च आता है। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि गन्ना का 1 बीघा बोने के लिए 5 क्विंटल बीज लगता है, 5 क्विंटल बीज लगता है, जबकि ये रेट 355 का, तो 1750 रुपये के समथिंग बीज का हुआ। तो हम क्या दे रहे हैं? खैरात नहीं चाहिए, कम से कम लागत तो वापस दो। 1100 को 11,000 करो कम से कम। पुराना बकाया भी क्या अभी तक मिला है, क्या स्थिति? देखो, इकबालपुर मिल का काफ़ी दिन का पुराना बकाया हुआ, जिसके लिए सरकार बार सरकार को आग्रह करने के बाद किसानों को कुछ नहीं मिला। बेटियों की शादी करना, किसानों को उठा कर जेल में बंद कर रहे हैं ऋण के लिए, जबकि किसानों के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? सरकार संवेदनहीन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालते हुए 450 सवा 400 प्रति क्विंटल का रेट दे और मुआवजे की राशि को सही तरीके से देकर के किसानों का भरण पोषण का काम करें। भरण पोषण का काम। आप कहाँ से हैं जी? लालढांग। कहाँ? लालढांग से। क्या नाम आपका? बाबूराम। क्या स्थिति है इस समय वहाँ आपके गन्ने का बकाया, पुराना नया, जो आप नए रेट मांग रहे हैं? 425 रुपये कुंटल होना चाहिए। क्योंकि लागत काफ़ी। कितना दे रही है सरकार? 300 कुछ रुपये है, 325। बारिश की वजह से क्या इस समय दिक्कतें हैं? दिक्कतें मकानों में आ चुकी हैं, फसल बर्बाद हो चुकी, कीड़े के ना लग गया है। धान की फसल को भी, गन्ने की फसल को भी बारिश से बाहर का भी बर्बाद हो गया। आपका क्या नाम है? मुनेश कुमार। आप कहाँ से? लालढांग क्षेत्र से। लालढांग से हैं। क्या आप गन्ना बोते हैं? हाँ, गन्ना बोते हैं जी। कितना गन्ना बोते हैं? मेरे पास 30 बीघे गन्ना है। 30 बीघे। पुराना बकाया मिला, क्या स्थिति?
सारा मिला करके 30 बीघा है। और ये स्थिति है, जंगली जानवरों ने उजाड़ कर दिया बहुत, और वर्षा के कारण बहुत कीड़े का असर हो रहा। इस टाइम खेत में जाकर देखो कि खेत में जाने की इच्छा नहीं कर रही, ये बुरी दशा हो गई। धान की फसल है, धान की फसल में इतना बड़ा नुकसान हुआ वर्षा के कारण कि 2-2 बार हमें रोपाई करनी पड़ी, उसका कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा जो किसानों को कुछ दे नहीं सकती। हमारा तो ये कहना, जो किसानों की बात करेगा, किसानों को मुआवजा देगा, वही देश में राज करेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या धामी जी हो उत्तराखंड सरकार में, कोई भी हो। बिल्कुल, जो किसानों की बात सुनेगा वो राज करेगा। क्या नाम है आपके इधर की तरफ? मेरा नाम बाबूराम है। कहाँ से हैं आप? रसूलपुर मिट्टी बेरी ढंडरवाला गांव है, लालढंग के पास ही है। अच्छा, लालडांग के पास। हाँ जी। क्या है स्थिति इस समय? किसी का फसल तो खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, धान भी बेकार हो गए। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से। अब बस अब जब देखना क्या होता है। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार? मांगता क्या जी, मरने का जो रेट है उसको बढ़ाने की आप मांग कर रहे हैं, और मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्या, जो नुकसान हो? हाँ मांग क्या। आपका क्या नाम है? अनीस है बोलो। लालडांग क्या नुकसान कर रहे हैं आप? गांव में जाकर देख लो क्या स्थिति हुई पड़ी। नदी ने भी क्या कर दिया, आज तक कोई अधिकारी जाकर नहीं फिरा अभी तक वहाँ। जाकर देखो पूरा गांव बिल्कुल खतरे में रखा हुआ है। कौन जाके फिरा, किसने देखा आज तक जाकर वहाँ पे? समझे, किसी को बुलाते हैं, किसी को कहते हैं, कोई सुनने कोई भी है, जितने भी हैं, जितने भी नेता लोग हैं, कोई नहीं जा रहा वहाँ पे। क्या करे, पूरा गाँव खतरे पे रखा हुआ इस टाइम। गन्ने का जो मूल्य है अब वो क्या? गन्ने का मोल कुछ किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिला। आज तक भी लोग बाग जाते हैं, बैंक में भटक रहे हैं, चक्कर काटते हैं, वो देख रहे हैं, रिसीव कराते हैं, कह रहा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। बताओ, अभी नहीं आया, बोले अभी नहीं आया। लोग परेशान हैं, क्या करें, लोग परेशान हैं। तो देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, हरीश रावत इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आज पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव की तरफ जाने का ये कार्यक्रम था। हाथी बड़कला में पुलिस ने रोका है और हाथों में गन्ना लेकर हरीश रावत इस वक्त हाथी बड़कला रोड में मौजूद हैं। किसान उनके साथ हैं और किसानों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और कांग्रेस का लगातार यही आरोप है कि जो किसान का जो मूल्य है, गन्ने का मूल्य है, वो तय होना चाहिए, पुराना बकाया मिलना चाहिए। तकरीबन 475 रुपये कुंटल उसकी कीमत होनी चाहिए। ये तमाम वो मांगे हैं। इसके अलावा हरिद्वार में जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद जो इस वक्त हरीश रावत मौन व्रत में हैं, कुछ समय बाद वो बोलेंगे और मिल रहे हैं भले ही नेताओं से, लेकिन बात मीडिया से नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है बैक टू बैक, अभी 2 दिन पहले महिला कांग्रेस के अगुवाई में बड़ी संख्या में अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। आज किसानों को लेकर हरीश रावत पहुंचे हैं। हरिद्वार और तमाम डोईवाला क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान आज सीएम आवास कूच को निकले हैं। आपका क्या नाम है जी? ताहिर है जी। कहाँ से हैं आप? हरिद्वार ग्रामीण। क्या है स्थिति फसलों की और आप कह रहे हैं किसान? हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है बहुत। तो हरीश रावत के साथ हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। इस बार क्या चुनाव भी लड़ेंगे? चाह रहा जी, चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? हाँ जी। अच्छा, और कौन है प्रत्याशी कांग्रेस का हरिद्वार में? हरिद्वार जी बहन जी है जी, फिलहाल हमारे। अच्छा जी, अनुपमा जी, उनकी बेटियां हैं। तो क्या है इस समय जो बाढ़ भी आई, इस बार बहुत बारिश हुई थी, क्या स्थिति है खेतों की? हाँ जी, बहुत बुरा आलम है जी उधर। अच्छा जी। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम फुरकान अली अंसारी, कहाँ से हैं आप? हरिद्वार ग्रामीण। अच्छा, जी क्या है स्थिति, क्या मांगे हैं आप? मांगते ये जो देवी आपदा में किसानों का नुकसान हुआ, उसकी सरकार 1000 रुपये बीघा दे रही है और नुकसान हुआ 5000 रुपये बीघे का, तो सरकार अनदेखी कर रही है बहुत ज़्यादा जी। और ये रावत जी तो संघर्ष करती है बहुत ज़्यादा। रावत जी तो लगातार सक्रिय बने हैं आपके हरिद्वार में। इस बार क्या चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इशारा मिला है आपको? जी जी जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। अच्छा, जीत जाएंगे, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। जो हमारे सांसद रहे निशंक जी में 10 साल फील्ड में नहीं रहे ना, उनका कहीं बोर्ड लग रहा, कहीं ना हुई, दिखे नहीं हुए, कोई विकास नहीं आया। 10 साल में आपको देख लो जाकर पूरे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कहीं उनका बोर्ड मिल जाए। अब चुनाव है, अब बाहर निकले। वहाँ तो इस बार इंडिया अलायंस भी है, सपा का, बसपा का एक बड़ा वोट बैंक है। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी का तो एक सांसद भी पहले रहा। आपको लगता है कि अगर ये अलायंस काम करेगा तो
वो बहुत जल्दी 10-11 बजे जीत जाएंगे। अगर 10-11 बजे जीत जाएंगे। 10-11 इतना वोट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। और ये जो पहाड़ी वाला कनेक्शन है, वहाँ पर बीजेपी एक पहाड़ी को उतार दे, डोईवाला का क्षेत्र है, ऋषिकेश है, उसको कैसे साधेंगे? तो ये हमारे हरीश रावत जी भी तो पहाड़ी है, ये भी तो उनको क्या समझते हो आप? रावत जी को आप क्या समझते हो? बिल्कुल सही बात है, आपकी पहाड़ी है। आपने जो पहाड़ी की बात करी, तो पहाड़ी तो हरीश रावत जी भी है हमारे, इनको नहीं वोट देने के? हम तो इनके साथ लगे, पहाड़ी प्लेन सब एक ही, सब उसके ऊपर लड़ रहे हैं, विकास होना चाहिए। किसान साथ हैं हरीश रावत के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पवल जी। कहाँ से हैं आप? यह हरिद्वार गम। हरिद्वार से। क्या मांगे हैं आपकी आज? बस ये मतलब गरीब जनता को और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ जी, और क्या? रोजगार चाहिए, खेती किसानी का सही पैसा चाहिए। हाँ सही। देखिए, किसानों का जो हक है वो उन्हें चाहिए। देखिए, राजनीति की बात होती रहेंगी। हरीश रावत एक राजनीतिज्ञ हैं, हरिद्वार से तैयारी भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आज किसान जब उनके बुलावे पर देहरादून पहुंचे हैं तो ये बात उठनी लाजमी थी कि हरीश रावत क्या इस बार चुनाव भी लड़ेंगे। बहरहाल किसानों का एक बड़ा मुद्दा हरीश रावत लंबे समय से उठा रहे हैं, हमेशा गन्ना हाथ में लेकर चले, गन्ना मूल्य को लेकर वो लड़ाई लड़ते रहे। आज बड़ी संख्या में हरीश रावत ने देहरादून में अपने पीछे सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं उनको एकजुट कर ये संकेत देने की कोशिश की है सरकार को और कांग्रेस को भी कि हरिद्वार में उनसे मजबूत कोई दूसरा नहीं है। और सरकार को ये इशारा है कि आप अभी संभल जाइए, क्योंकि इस बार हरिद्वार में हरीश रावत खूंटा गाड़ चुके हैं। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।